नमस्कार, मैं हूं गोविंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज हर पल की खबर। और आज हम आपको ऐसे दो टैलेंटेड युवाओं से मिलवाते हैं जिनकी मेमोरी 50 साल पहले कौन सा दिन था, कौन सी डेट थी, वो सब बता देंगे। हमारे साथ हैं ये तनु और मोनू। ये दो स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के और इनकी मेमोरी बहुत शार्प है। 50 साल पहले का कैलेंडर पूरा इनको याद है। इनके जो टीचर हैं राजेश जी, वो भी इनके साथ हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर इनकी टेक्निक क्या है। 50 साल पहले इनकी मेमोरी कैसे जाएगी। अब हमें तो 4 दिन पहले, 1 महीने का भी नहीं पता रहता है कौन सा दिन था उस दिन, उस डेट को। अब ये बताएंगे कि 50 साल पहले कोई भी आप डेट बताइए, सन बताइए, उसका ये दिन बता देंगे। 20 हम इनको कुछ ऐसे नाम देंगे, उनका सीक्वेंस ये बताएंगे और कितनी जल्दी बताएंगे। हम इनको नंबर भी बोलेंगे, मोबाइल नंबर उनका ये पीछे से यानी बैक से फटाक से पूरा नंबर भी ये बोलेंगे। तो बहुत सारी टेक्निक्स इनके पास में, वो हम जानते हैं दर्शकों के लिए कि कैसे इस टेक्निक को आपने फाउंड किया और कैसे प्रैक्टिस इस टेक्निक की आपने। मैं आपसे पूछ लेता हूं पहले कि 1980 को 8 जुलाई को कौन सा दिन था? ट्यूसडे। 1990 को 1 मार्च को कौन सा दिन है? थर्सडे। थर्सडे। और 1990 को मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 1 जुलाई को कौन सा दिन था? 1 जुलाई संडे। संडे। अच्छा, अब एक चीज और बताइए कि 1 जुलाई 2004 को कौन सा दिन है? 1 जुलाई थर्सडे। थर्सडे। और 5 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था? थर्सडे। 12 जुलाई 1985 को कौन सा दिन था? फ्राइडे। फ्राइडे। आपने देखा कि इनकी मेमोरी है कि ये 50 साल का कैलेंडर बताते हैं और आप कोई भी इनको डेट बताइए, सन बताइए, ये दिन बता देंगे। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक मेमोरी की टेक्निक होती है, वो इन्होंने प्रैक्टिस की है। अच्छा, इनके सामने में कुछ 20 ऐसे चीजों का नाम लूंगा सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब उनका ये मुझे एग्जैक्ट बताएंगे कि कौन सी चीज किस नंबर पर आ गई है। अब जैसे मैं इनके सामने नाम बोल दे रहा हूँ 20 चीजों के। जी 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 बोलू। अब 20 चीजों के नाम बोल रहा हूं तो आप कैसे बताएंगे, थोड़ा सा तो कितनी जल्दी बताएंगे। आप देखिए, दर्शकों भी आपको, आप देख रहे हैं कि मैं इनके सामने 20 चीजों के नाम बोलूंगा और उनका ये सीक्वेंस बताएंगे कि पहले पे क्या है, 5वें पे क्या है और 7वें नंबर पे क्या है, 10वें नंबर पे क्या है। आप समझ लीजिए। पहले अब मैं बोल रहा हूँ मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट नहीं, मोबाइल लैपटॉप के बाद नेक्स्ट मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, टेलीविजन, ब्लूटूथ, डिवीजन, हेडफोन, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, कैलकुलेटर। डिजिटल कैमरा के बाद क्या है? प्रिंटर, प्रिंटर, कैलकुलेटर और ई रीडर, प्रोजेक्टर। कैलकुलेटर के बाद है ई रीडर। ई रीडर, ई रीडर के बाद कौन सा? प्रोजेक्टर, रेडियो प्रोजेक्टर, रेडियो और हेयर ड्रायर, माउस, माउस, स्कैनर, स्कैनर, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, कीबोर्ड, कीबोर्ड, हाँ, हेडफोन, माइक्रोफोन और स्पीकर। हेडफोन, माइक्रोफोन और स्पीकर। ये 20 चीजें मैंने इनके सामने बोली हैं। अब इनका सीक्वेंस जानता हूं मैं कौन सी किस नंबर पर, ये बताएंगे आप। हाँ, सर माइक्रोफोन तक है ना? हेडफोन माइक्रोफोन तक है। हाँ, नहीं, माइक्रोफोन स्पीकर, माइक्रोफोन 21 स्पीकर। हो गए फिर। अब ये चीजें मैंने इनको नोट कराई हैं। अब ये 20 जो नंबर हैं चीजों के, उनको बताएंगे कि कौन सी चीज किस नंबर पर आ रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये मैं आपको बताऊं दर्शकों, ये टेक्निक होती है, उस टेक्निक की भी प्रैक्टिस होती है
और उस प्रैक्टिस के तहत ये इनको अपनी मेमोरी में मेमोराइज करते हैं और तब वो बताते हैं, टेक्निक के माध्यम से ये बताते हैं। तो अब ये नंबर मैंने इनको नोट करा है, चीजें नोट करा दी हैं। अब ये मुझे बताएंगे कि किस नंबर पर बिना देखे कौन सी चीज आती है। तो ये टेक्निक है, मेमोरी की टेक्निक है। 50 साल का इन्हें कैलेंडर याद है मेमोरी से कि उस दिन कौन सा डे था। अब ये क्या है कि प्रैक्टिस होती है चीजों की। अच्छा, कुछ मैं मोबाइल नंबर्स भी इनसे पूछूंगा कि कैसे ये मोबाइल नंबर्स को बताते हैं। तो आप कैसे इनको टेक्निक ये सिखाई आपने? हाँ, ये सर हमारे जो ब्रेन की एक लैंग्वेज होती है, तो स्टूडेंट जैसे मोस्टली जो अपना जो सिलेबस होता है उसको दो तरीके से याद करते हैं, या रट कर या समझ कर। लेकिन जो हम जैसे मूवी देखते हैं, गाने देखते हैं, तो हमें 10 साल पुराना कोई भी गाना अभी तक हमारे माइंड में याद रहता है। लेकिन अगर स्टूडेंट से अगर आप पूछें कि कोई 5th क्लास का कोई भी क्वेश्चन या आंसर, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप स्टूडेंट से पूछेंगे 10 साल पुराना कोई भी गाना के रास्ते से जा रहा था, तो स्टूडेंट तुरंत बोलेंगे भेलपूरी खा रहा था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लेकिन भारत के 6वें राष्ट्रपति कौन थे, तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमारे 2 ब्रेन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी बहुत बड़ी पावर होती है याद करने की, जिससे इमेज के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को फर्स्ट रीडिंग में मेमोराइज कर लेते हैं, उसको रटना नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ने वही वाली ट्रेनिंग ली है सबकॉन्शियस माइंड को। जापान के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया में चैंपियनशिप होती है, खेलने की कूदने की बहुत सारी है, लेकिन वहां पे जो है चैंपियनशिप होती है कि 500 आदमियों के नाम फर्स्ट रीडिंग में कैसे मेमोराइज करें, सिलेबस को जो चैप्टर है पूरे दिन में याद करें, फर्स्ट रीडिंग में कैसे मेमोराइज करें। तो वो वाली जो टेक्निक से जो मेमोरी वाली जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, तो स्टूडेंट फिर हर चीज को बहुत जल्दी से लर्न करते हैं। तो ये टेक्निक होती है और ये ब्रेन के ऊपर होती है, मतलब हाँ, ब्रेन की लैंग्वेज होती है। ब्रेन की लैंग्वेज। हाँ, जैसे मैं आपके सामने हिंदी बोल रहा हूँ, आपको हिंदी समझ में आ रही है, लेकिन मैं अगर केरल बोल रहा हूँ तो वो नहीं समझ पाएंगे। दिमाग की भी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में हम कोई भी डाटा देते हैं याद करने के लिए, तो ब्रेन हमारा उसको इमीडिएटली मेमोराइज कर लेता है। तो आप कितने दिन प्रैक्टिस कराते हैं? हाँ, इनको मैं ओनली जो प्रैक्टिस है मेरा, वैसे 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस होती है, जिसमें मैंने इनको बहुत सारी चीजें सिखाई है याद करने की। मैथ के फॉर्मूले कैसे याद करते हैं, क्वेश्चन आंसर, हिस्टोरिकल डेट, लॉन्ग थ्योरी डायग्राम्स वगैरह। लेकिन अभी जो कॉन्सेंट्रेट है ये बड़ी बड़ी चीजों पे ना करके छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को कैसे मेमोराइज करते हैं, उस चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अभी ये। अच्छा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उस तक ये पहुंच जाएंगे। और और जैसे अभी ये तो काफी देर में डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कैलकुलेटर से फास्ट बता रहा हूँ, आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा। हाँ, अब जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1980, तो हाँ, कौन सा दिन था? हाँ, तो आप फ्राइडे वाले दिन पैदा हुए थे। अच्छा। तो मैंने 1 सेकंड में कम समय में बता दिया। हाँ। आप कोई भी डेट पूछे, मैं 1 सेकंड से कम समय में बता दूं। आप रेडी हैं? अब जैसे कि मैं देखो, अब इनके टीचर से बात हुई, ये टेक्निक होती है। अब मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि जो अभी मैंने नंबर्स इनको लिखवाए थे उसके हिसाब से कैसे बताएंगे। अच्छा बताइए कि डिजिटल कैमरा किस नंबर पर है? डिजिटल कैमरा 9 पे है। डिजिटल कैमरा राइट 9 नंबर पे है। वेरी वेरी। हाँ, 9। अब जैसे कि इनको सीक्वेंस में बोल देंगे आप, ऐसे भी और उल्टे भी, बीच में से। बीच में से आप पहले कोई से बोल बीच में से देंगे। पूछोगे, फिर हमें थोड़ा सा अच्छा बीच में, जैसे कि रेडियो किस नंबर पे है? 14। राइट 40 नंबर पे है। मैंने नोट कर लिए हैं ये कि 40 नंबर पर इनका ये लिखा हुआ है। अच्छा, और माउस किस नंबर पे है? 16। 16 नंबर पे है, इसमें देखो 16 पे दिया हुआ है। और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सीसीटीवी कैमरा किस नंबर पर है? 19 नहीं 18 18 पर है। 18 पर है, ये भी मैंने नोट कर लिया है। और अगर मैं बात करूं अब टैबलेट की, तो कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर है इसमें। अच्छा, हेडफोन की बात करूं तो हेडफोन किस नंबर पर है? हेडफोन 19 नहीं 20। हाँ, ये मिस हो गया है, कोई नहीं, तो ऐसा ये मिस हो जाता है। अब आप ये ऑर्डर में सुनाएंगे सर, आप उसी ऑर्डर में। अच्छा, जिस ऑर्डर में मैंने इनको लिखा है 1 2 3 4 5 6, उसी ऑर्डर में बता सुनाएंगे आप नंबरिंग? सुनाइए। जितने सुना सकते हो। हाँ। 1 for mobile, 2 for तो तेज बोलो। हाँ। 2 for laptop, 3 for tablet, तो आगे बढ़िए। 4 for computer, हाँ राइट। 5 for 5 for watch, आप भी बोल सकते हो, तो दोनों बोल सकते हो। अच्छा। और क्या? 6 बोलो। for TV, ठीक है। 7 for Bluetooth, 8 8 for headphone, राइट 9 for वो डिजिटल कैमरा, राइट 10 for printer, राइट 11 for calculator, 11 for calculator, राइट 12 for 12 for e-reader, राइट
13 Projector. right, projector. 14 13 for projector. radio. 14 radio, very good. 15 hair dryer. 15 hair dryer. 16 Mouse. mouse. 16 mouse. 17 printer. 17 printer नहीं नहीं, स्कैनर, हाँ स्कैनर. इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया 17 स्कैनर. हाँ 18 for CCTV camera. right, CCTV camera 18 good. 19 for keyboard. 19 keyboard very और good 20 for headphone. headphone. right, 20 headphone हाँ और 21 Speaker. नहीं Microsoft. microphone right और 22 speaker. बहुत अच्छा इन्होंने आपने सुना कि सीक्वेंस पूरा बता दिया। अच्छा मैं आपसे अब सवाल कर रहा हूँ कि मोबाइल नंबर मैं आपको बोलूंगा और वो मोबाइल नंबर का आपको पीछे से कैसे बताना नंबर वो आप बताएंगे। 9927 एक मिनट. 27 2424 2424 41 नंबर मैंने एक मोबाइल नंबर बोला है इनके लिए। अब ये उसे सीधा भी बोलेंगे और उल्टा भी बोलेंगे, बताइए। सुनिए सर 99 हाँ 27 हाँ 4 2 24 हाँ 24 हाँ 41 हाँ 14 हाँ 42 हाँ 42 हाँ 27 99 नहीं 7299 7299 जी। एक नंबर और लिखिए। मेरे को चलो अगला वाला मैं सुना. 7451 7451 81 55 41 हो गया। मेरे को इसका बताइए। 74 हम्म 51 हम्म 81 हम्म 55 हम्म 41. 41 गुड। और इसका अगर पीछे से बताइए। 14 राइट 55 हाँ 18 हम्म 15 राइट 47 47 गुड। तो ये टेक्निक मैंने आपसे ये दिखाई है इनकी, ये मेमोरी कैसे शार्प होती है, एक टेक्निक होती है जो 50 साल की चीजों को भी आप बता सकते हैं। उसमें से ये स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, इसमें मोनू जो कि बीटेक के स्टूडेंट हैं और जो कि तनु ने अभी बीकॉम ग्रेजुएट कॉमर्स की स्टूडेंट हैं। तो इन्होंने ये टेक्निक भी सीखी है कैसे हम चीजों को शार्प तरीके से याद कर लेते हैं, 50 साल का कैलेंडर हम याद कर लेते हैं और कितनी शार्प मेमोरी होती है। तो ये ब्रेन पर डिपेंड करती है। जैसा कि उनके टीचर यहाँ राजेश जी खड़े हुए हैं, कोई ट्रेनिंग देते हैं कि ब्रेन में हम सब कुछ कंप्यूटर की तरह फीड कर सकते हैं, एवरीथिंग उसके अंदर आ सकती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीज मनुष्य के ब्रेन ने तैयार की है। तो ब्रेन को जितना हम डेवलप करेंगे, किसी चीज को हम विकसित करते हैं, तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन एक तरीके से एक डेवलपिंग एरिया होता है। जितना उसको हम प्रॉपरली उसे ट्रीट करेंगे, प्रॉपरली उसको डेवलप करेंगे, प्रॉपरली अपनी मेमोरी को स्ट्रेंथ करेंगे, मेमोराइज करेंगे, चीजों को कंसंट्रेट करेंगे, उतना ही हमारा ब्रेन डेवलप होता है। तभी हम अच्छा बोल पाते हैं, अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं और नई चीजों को खोज पाते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ब्रेन की मेमोरी पर। इसे तैयार करने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज आप न याद कर सकते हैं न बोल सकते हैं, तो ये बेहद जरूरी है। तो ये हमने कुछ मथुरा के ऐसे युवाओं को आपको दिखाया है कि जो मेमोरी 50 साल का कैलेंडर कैसे याद करते हैं, कैसे चीजों को याद करते हैं, तो वो इन्होंने कर दिखाया है। अब आपके सामने हमने एक डेमो इनका लिया है। तो हमें भी उम्मीद है कि भविष्य में और बेहतर ये डेमो देंगे, न सिर्फ मथुरा के स्तर में बल्कि देश में भी मेमोरी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे।